शिमला सम्मेलन ना। अच्छा, शिमला सम्मेलन और शिमला समझौता देखे थे। तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में और शिमला समझौता हुआ था 1972 में। फिर इसके पहले हम लोग देखे थे फिर बाइबल योजना, फिर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 42 में, है ना। और कैबिनेट मिशन आज देखना है ना, कैबिनेट मिशन और लॉर्ड माउंटबेटन योजना। चलिए ठीक है, ध्यान दिया जाए। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1900 है ना 46। तो इसमें देखना है क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन यानी लॉर्ड बाइबल जब असफल हो गया तो उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में। इसने आते ही साथ में जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए घोषणा कर दिया। किनको सरकार बनाने के लिए? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को जब सरकार बनाने के लिए घोषणा किया, जवाहरलाल नेहरू सरकार बनाए, अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना किए 1946 ईस्वी को, जिसमें कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाए गए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, वित्त मंत्री लियाकत अली। ऐसे ऐसे सभी लोगों के बीच में मंत्रालय का विभाजन किया गया, यानी बांटा गया। ठीक है, तो जैसे ही सरकार बनाने की अनुमति मिलेगा नेहरू को, अब जिन्ना क्या हो जाएगा? आक्रामक हो जाएगा। जिन्ना आक्रामक होकर के 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है, जिसमें भड़काऊ भाषण देगा और पूरे देश में दंगा फैल जाएगा। पूरे देश में दंगा फैल जाएगा। ये दंगा से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिम बंगाल का एक गांव है नोआखली। पश्चिम बंगाल का एक जगह है नोआखली, वहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। अब इस समय भारत का वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पूरी तरीके से प्रयास कर लिया इस दंगा को शांत कराने के लिए, लेकिन दंगा शांत नहीं हुआ। तब गांधी जी जाएंगे पश्चिम बंगाल के नोआखली में और नोआखली जाकर के वहां दंगा को शांत कराने का प्रयास करेंगे। अब ये दंगा वहां शांत जब करा देंगे तो शांत कराने के बाद वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो घोषणा करेगा, एक उपाधि देगा गांधी जी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी वो कहेगा कि जिसे हमारी 1000 सशस्त्र सेना या लाखों की सेना जिसे नहीं कर पाई, उसे गांधी जी अकेला कर दिया, यानी वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1947 में आएगा आपका देखिए वेतन योजना। वेतन योजना, ठीक है, वेतन योजना में लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत को आजाद करने की घोषणा करेगा और 3 जून 1947 को ये क्या करे? 48 को 48 तो क्या ठीक है? 3 जून 1947 ईस्वी को ये घोषणा करने की बात करेगा और प्रस्ताव पेश होगा। फिर आपका देखिए 18 जुलाई 1947 को भारत आजादी का प्रस्ताव पारित हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है, अब ये आजादी के लिए बताएगा प्लान क्या कि भाई भारत को 2 भागों में बांट करके
दो भागों में बांट करके भारत को आजाद किया जा रहा है। भारत को दो भागों में बांट करके आजाद किया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल इलाका पाकिस्तान कहलाएगा और हिंदू बाहुल इलाका हिंदुस्तान कहलाएगा। मुस्लिम बाहुल इलाका पाकिस्तान कहलाएगा और हिंदू बाहुल इलाका हिंदुस्तान कहलाएगा। ये बात कह करके इसी आधार पे भारत का विभाजन किया जाना था। ठीक है, तो पहले दो लाइन लिखते हैं, उसके बाद फिर विभाजन को कराते हैं। तो लिखिएगा कैबिनेट मिशन, पहले इसमें स्केचिंग है, फिर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 लिखेगा। इसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अगला पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किए। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किए। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किए। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किए। अब यहां पे देखिएगा, आपको पॉलिटी में तीन शब्द बताते हैं। एक होता है दोस्त अंतरिम, एक होता है दोस्त तदर्थ, और एक होता है अस्थाई। तीनों का मीनिंग एक ही होता है। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, या तो अंतरिम कह दे, या तो तदर्थ कह दे, या अस्थाई कह दे। तीनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, कभी कभी आपका एग्जाम में दे देगा कि तदर्थ समिति, तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, तदर्थ न्याय मतलब जब कोर्ट में जज केस ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे। ठीक है, तो पहले तदर्थ समझ में आ जाएगा तो फिर आपको जबकि वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तदर्थ कहे तो आपका होगा अस्थाई। ठीक है, चलिए, यानी अंतरिम सरकार का गठन किए। अगला लिखिएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। हेडिंग दीजिएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस। सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, लिखिएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, जिसमें भड़काऊ भाषण देकर, जिसमें भड़काऊ भाषण देकर पूरे देश में दंगा फैला दिया। पूरे देश में दंगा फैला दिया। दंगा फैला दिया। इस दंगा को देखते हुए 1947 में माउंटबेटन योजना आया। इस दंगा को देखते हुए 1947 में माउंटबेटन योजना आया। माउंटबेटन योजना आया। इस दंगा को देखते हुए
1947 में माउंट बेटन योजना आया। ठीक है, माउंट बेटन योजना हेडिंग दे करके ये वाला चीजें तीनों लिख लीजिएगा। भारत को आजाद करने की घोषणा। भारत आजादी अधिनियम पारित। और इस तारीख को भारत आजाद हुआ। लिख लिए? क्या हो माथा धर लिए? हाँ, छोड़ के भाग गए क्या? हाँ, टेंशन ना लीजिए, छोड़ के भाग जाए तो भंडारा कराइए। कहा है नया आएगी। टेंशन नहीं लेना, सेलिब्रेट करना उसको। हो गया, लिख लिए? चलिए आगे। देखिए, इसका कहानी पहले समझिए क्या है। माउंट बेटन योजना ने यह कंसेप्ट दिया कि मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान कहलाएगा, हिंदू बहुल इलाका हिंदुस्तान कहलाएगा। अब इस समय जो 562 देशी रियासत थे, ये सबको स्वतंत्र कर दिया। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, हम समझा रहे क्या? हाँ है, सुनिए। नहीं, आप भी सही हैं, अब हम बताएंगे तो आपका भी ये देखिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। तो ये 562 जो देशी रियासत है, इनको ये कहा गया कि या तो भैया पाकिस्तान में चले जाओ, या तो भारत के साथ मिल जाओ, या स्वतंत्र रहो। ये तीन ऑप्शन दिया गया। किसको? 562 देशी रियासत को। तो इसमें से 10 चला गया पाकिस्तान के साथ, 10 चला गया पाकिस्तान। तो अब आ जाएगा 552। अब आया अब तो 552, 10 चला गया पाकिस्तान के साथ, बाकी बच गया 552। 552 में से 549 ये भारत के साथ मिल जाएगा। 552 में से 549 भारत के साथ मिल जाएगा। अब बच गया 3। अब ये 3 गो है खच्चर, ठीक है। अब 3 गो में एक है हैदराबाद,
एक है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़, जूनागढ़, ठीक है, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 रियासत जो है, हाँ सुनिए, अब मिला हुआ खाली बदमाशी है वहां पे, ध्यान दिया जाए। अब इसको मानचित्र में, लोकेशन में अगर देख ले तो ये कहां कहां है जो देखा जाए। ये रहा जूनागढ़, गुजरात वाला इलाका जूनागढ़ है, ये वाला इलाका हैदराबाद है, हैदराबाद है, और ये वाला इलाका जम्मू एंड कश्मीर था। ये उस समय का लोकेशन है। सबको मिल गया। सरदार पटेल के साम दंड भेद के नीति के कारण या तो खुशी से मिल जाइए, अन्य तो विरोध से तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। खुशी से मिल जाइएगा तो अच्छा लगेगा, और नहीं तो फिर हम अपना जैसे कि पावर यूज करेंगे। पटेल जी का यही लैंग्वेज था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अब तीनों को पटेल जी बड़ा सलीके से मिलाएंगे। हालांकि पटेल जी न रहते तो भारत फिर से 562 में टुकड़ा में बटल रहता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ के राजा है निजाम, राजा का नाम जो है नवाब है निजाम। पहले नंबर इसको बोले कि भाई आप भारत में क्या कर लीजिए, अपना विलय कर लीजिए, मिल लीजिए, राजी राजी खुशी खुशी, ठीक है। लेकिन हैदराबाद का निजाम जो है तो मन बड़ू तरह का काम करने लगा। ये वाला पूरा इलाका जो है मुस्लिम बाहुल इलाका, जिसे आज भी मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इसको भी पाकिस्तान की मांग कर रहा था जिन्ना, लेकिन इसको पटेल जी नहीं दिए। बोले इसको हम कैसे दे देंगे यार, तुम ये वाला पाकिस्तान ले लो, ये पाकिस्तान ले लो, ये पाकिस्तान ले लो, ठीक है, लेकर साइड उठ जाओ। और तू बीच में ले लेगा तो मामला मेरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्रयास किया, लेकिन चूंकि कंडीशन में तो वही है, मुस्लिम बाहुल इलाका पाकिस्तान कहलाएगा, प्योर मुस्लिम बाहुल इलाका है, ठीक है। तो लेकिन इसको दिए नहीं। तो हुआ क्या, निजाम जो चाह रहा था पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर ले, निजाम का इच्छा था कि हम पाकिस्तान के साथ क्या कर ले, विलय कर ले और यहाँ मुस्लिम राज स्थापित करें, ठीक है। लेकिन ये पटेल का एकदम इच्छा नहीं था। अब निजाम को मैसेज भिजवाए कि भाई पटेल निजाम आप अपना विलय कर ले। तो वो बड़ा एग्रेसिव होकर के पटेल को दिया धमका। बोला देखिए पटेल जी, आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती ना कीजिएगा, जैसे कि आपने 549 के साथ किया, वो हमारे साथ ना चलेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। बोला क्या गड़बड़ा जाएगा? बोला गड़बड़ा जाएगा ये कि अगर हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हमारे इलाका में जितने हिंदू है सबको मार देंगे। अरे बाप रे बाप। तो फिर बड़ा शांत, बहुत कम बोलते थे पटेल जी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका परिणाम फिर क्या होगा निजाम, इसका परिणाम क्या होगा निजाम पता है तुम्हें? बोला क्या होगा? तो देख लेंगे भारतीय सेना को, ठीक है। धमका करके निकल गया, ठीक है। तो वहां से बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बना। तब फिर ऐसे कि भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया। इसे सैन्य कार्रवाई भी कहते हैं, सैन्य कार्रवाई, ठीक है, या फिर पुलिस कार्रवाई। सैन्य कार्रवाई का भी ऑप्शन में देगा, या फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। तो हैदराबाद का विलय कैसे किया गया? ऑपरेशन पोलो इंडियन आर्मी चलाया, और इसी को सैन्य कार्रवाई कहते हैं या फिर पुलिस कार्रवाई। मिल गया पहला। आइए अब ये जूनागढ़ का है, ये मिल गया भैया, दिल्ली में आ गया। अब जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ का कंसेप्ट क्या है? यहाँ का प्रजा है हिंदू, यहाँ का प्रजा हिंदू और राजा है मुसलमान। प्रजा है हिंदू और राजा है मुसलमान, ठीक है। तो इन्हें देखिए, हेलो मोहतरमा, इन्हें देखिए, छापिए नहीं, 1000 नोट्स मार्केट में मिल रहा है ना, 1000, वो तो कम ही बोल दिए, ज्यादा ही। मुंह में उंगली नहीं लीजिए, जब लेने का वक्त आएगा तो पीछे हट जाइएगा, ठीक है। ये नहीं देखिएगा, बात करें, ध्यान दीजिए इधर, समझने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो विद्या आपके पास है वो विद्या आपका है, जो धन आपके पास है वो धन आपका है। बाकी किताबों में, नोट्सों में, PDF, यूट्यूब पे सब बेकार है, सब बेकार है, ठीक है।
लोग चाहते हैं कि लिख के रख लिए, नोट्स मिल गया, वीडियो मिल गया, पीडीएफ मिल गया, गंगा नहा लिए, अब स्थिर से पढ़ लेंगे, अब तो हो गया, उसका कहियो नहीं होगा। वो खाली रखले रह जाता है, देखते फोटो खींची, क्लिक 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 क्लिक, उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। ईमानदारी से बताइए, अपने यूटिलाइज करते हैं वो? ईमानदारी से बताइएगा। यहाँ पर ही खाली तसल्ली मिल जाता है कि खींच लिए, रखल है, कभी जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। तो समझिए, लिखना है, लिखाते तो ही एक दिन, इतना ऐसा नहीं कि टारगेट बैच है तो हम बिना लिखे नहीं जा रहे, एक एक लाइन को समझाते हुए, लिखाते हुए है ना जा रहा। हाँ, ये है कि थोड़ा डिटेल में नहीं, शब्दों की संख्या कम रखते हुए जो मेन बातें हैं उसी चीजें को ये कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दिया जाए तो समझिएगा। तो जूनागढ़ में राजा मुसलमान, प्रजा हिंदू। अब ये राजा चाह रहा है कि भारत, ये जूनागढ़ का विलय कर ले कहाँ? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। अब प्रजा जाना नहीं चाह रहा, प्रजा जाना नहीं चाह रहा, तो पटेल जी यहाँ देखे कि गतिरोध हो गया, झगड़ा उत्पन्न हो गया, तो पटेल जी यहाँ गए, बोले भाई झगड़ा क्या कर रहा है? बोला सर ये भारत और पाकिस्तान वाला मामला हो रहा है। बोला ऐसा करो, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भारत में रहेगा हाथ उठाओ, है ना, उठा दिया, और जैसे कि पाकिस्तान में रहेगा चल जाओ, ना पैसा तो भाड़ा दे देते हैं। ठीक है, तो जो जाने जाने वाला खाली राजा ही था, राजा को भेज दिया गया पाकिस्तान और प्रजा को जगह रख लिया गया। तो इस प्रकार से जूनागढ़ का, है ना, मिलाया गया जनमत संग्रह के द्वारा। ये हाथ उठवाया गया, इसका मतलब क्या हुआ? जनमत संग्रह, यानी वोटिंग करवा करके कि भाई कौन कौन है ये कि भारत में रहने वाला है, हाथ उठा दिए, जनमत संग्रह करवा लिए, तो ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाली कहानी क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ का प्रजा है मुसलमान और राजा है हिंदू, प्रजा है और राजा है हिंदू। ठीक है, अब ये जो चाह रहा है, जिन्ना का ये मानना था कि यही फंडा अपना करके अगर यहाँ अपनाएंगे यही थर्मामीटर, तो इस थर्मामीटर के अंतर्गत में कश्मीर हमारे हाथ में आ जाएगा। पटेल ने तो यहाँ पर ही अपना लिया जनमत संग्रह, अब ये वाला चीज हम अगर अपनाएंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा। अब ध्यान देंगे तो जम्मू कश्मीर जो है ना थोड़ा दूसरे टाइप का निकल गया। जम्मू कश्मीर ना पाकिस्तान में गया ना भारत के साथ आया। ये आप देखते हैं ना पटना में जो है कि मदमस्त लड़की टाइप की जो खूबसूरत होती है, 10 रुपये 20 का लाइन मार रहा है, केकरो लाइन ना दे रही है। ठीक है, उसी टाइप का हाल इसका है कि मान लीजिए खूबसूरत लड़की है, उसको चाहने वाला दो लोग हैं, ठीक है, तुम लोग लड़की को देखे लगा, गजब हाल है, कश्मीर को देखो। ध्यान देना तो हाँ, अच्छा ठीक है, ध्यान दिया जाए तो कश्मीर को ये हाल बड़ा बुरा था। यहाँ के राजा हरि सिंह अब इसको कह रहा है कि भाई आप आ जाओ भारत में, वो उधर से कह रहा पाकिस्तान आप आ जाओ हमारे साथ। अब यहाँ पर ये एक लड़की की तरह एकदम लटका झटका दे रहा, जिन्ना को भी फुसला के रख ले कि आपके साथ भी शादी करेंगे, है ना, और नेहरू को भी फुसला के रख ले आपके साथ भी शादी करेंगे, लेकिन क्लियर नहीं कर रहा है किसके साथ करेंगे। ठीक है, जैसे करवा चौथ में एक फास्टिंग में लड़की 7 बॉयफ्रेंड को निपटा देती है, 7 को वीडियो कॉलिंग में रख दिया यहाँ पे तकिया पे सामने में लगा करके, है ना, हेलो जानू, चलो जानू, ठीक है, और उसको लगा कि हमरे ऐसे की ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे म्यूट कर ले रहा था ना, म्यूट जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से सोचना शुरू होता है। ठीक है, एक बार ऐसे बोले तुमको हम पर विश्वास नहीं है क्या, उतने में तो ऐसे कि तुम ऐसे है ना वो बोलटाना शुरू हो जाओगे। ध्यान दिया जाए। हाँ, तो बात कर रहे थे
नहीं है, गजब है। धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं है तो देखिए। हाँ, तो कश्मीर वाली बात ये था कि कश्मीर एक लड़की की तरह है, उधर से जिन्ना भी लाइन दे रहा है, इधर से दे रही है, इन्हें से नेहरू दे रहा है, उन्हें से वो दे रही है, लेकिन जा किसी के साथ। तो अब यहाँ पे जो कमजोर टाइप के जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना, पेशेंस खो देते हैं, है ना। बोला आज रफा दफा होकर तो आज के लिए हो जाए, ठीक है। यहाँ पर वही जिन्ना किया, जिन्ना क्या किया, है ना, जब देख रहा ट्राई कर रहा मिल नहीं रहा तो अपना कुछ लोगों को भेजा, बोला देख 4 लोग पढ़ के निकलते हो, है ना, तू और छड़िया और तोरा छड़िया ना, हम वो पीछे से तोरा दूध तमेचा मारबो एकदम, ठीक है, और उसके बाद तू भाग जिया एकदम बिड़बिड़ाल, ठीक है। तो उसके मतलब यति में हमारा इमेज बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा एकदम की हीरो बना, ठीक है। तो यही हुआ। अब यहां से क्या किया जिन्ना ने, यहां से जिन्ना ने क्या किया, अपने ही लोगों को, पाकिस्तानी आर्मी को कबीलाई वाला ड्रेस पहना करके इस एरिया से घुसा दिया, है ना, घुसा दिया कश्मीर में। अब कश्मीर में घुसते 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 अब श्रीनगर पहुंचने वाला था, थोड़ा दूरी में रह गया था। तो अब इसको हरी सिंह को लगा कि अब तो ऐसे कि कुछ देर में ऐसे कि हमारा कश्मीर भी श्रीनगर आ जाएगा, तो कश्मीर निकल जाएगा। तो अब इसने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री को भेजा दिल्ली, नेहरू जी के पास, नेहरू जी के पास भेजा, बोला कि राजा साहब आपसे मदद मांग रहे हैं। बोला हम क्या मदद करेंगे, आप अपना स्वतंत्र है, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, हम तो सुरक्षा एक ही कंडीशन में करेंगे, जब हमारा से ब्याह करिएगा तब, हमारी पत्नी बनिएगा तब ना जी, आपकी इज्जत की सुरक्षा है। अभी तो आप पब्लिक की पत्नी है, अभी तो आप आम्रपाली है, नगर वधू है ना, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें, अब ये फोन किया, बोला कि राजा साहब, हरि सिंह को फोन किया, राजा साहब नेहरू जी कह रहे कि आप पहले भारत में विलय कीजिएगा, तब हम ऐसे कि आपको अच्छा करेंगे। बोला अरे पगला देखता को चाहिए, जल्दी से करो ना। तो बोला आइएगा तब आप ही ने बैठिएगा मड़वा पे, हम बैठेंगे, है ना। बुलाया अजय कि राजा हरि सिंह को, राजा हरि सिंह दौड़ल आया, उन्हें से अजय कि पंडित जी को बुलाया, पंडित जी नेहरू, है ना, नेहरू और हरि सिंह ये दोनों, पंडित के तौर पे अजय कि माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति में, लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति में हरि सिंह ने अपना अजय की विलय भारत के साथ कर लिया, यानी जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर लिया 1947 में। जब ये किया तब वो हो गया भारत का हिस्सा, अब हो गया क्या, भारत का हिस्सा। और इस समय जो कि गृह मंत्री कौन थे, पटेल जी, पटेल जी को बुलाया गया, पटेल जी आइए आपके भाभी को कोई छेड़ रहा है, अब तो हो गई भाभी, अब हो गया ससुराल, ठीक है। बोला किसकी मजाल है जो कि अब तुरंत है जो कि इंडियन आर्मी को अलर्ट किया गया, तैयार किया गया। अब देखा गया कि अगर पैदल भेजते हैं या रोड बाई रोड भेजते हैं तो काफी समय लग जाएगा, हवाई जहाज पे बैठा करके तुरंत भेजा गया कश्मीर, और भेज करके पूरी आदेश दे करके भेजा गया कि जो मिले सबको खदेड़ देना है, जो मिले रपेट देना है, जो मिले सबको मार देना है, ठीक है। अब इंडियन आर्मी को फुल ऑर्डर मिल गया था, यहां से खदेड़ते 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 यहां तक जब आया, यहां तक आया तो यहां से लेकर के यहां तक के बहुत सारे वो लोग मारे गए, पाकिस्तानी लोग जो कबीलाई के भेष में आए थे। अभी तक इंडिया को पता नहीं है कि ये पाकिस्तानी आर्मी है। जब वो मरा तो उसका शर्ट कपड़ा मिला वर्दी, तो उस पर सियाल था मेड इन पाकिस्तान पेशावर, ठीक है। उसका खाना का पैकेट मिला तो खाना के पैकेट में लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान कराची, ठीक है। फिर उसके जगह बंदूक मिला, गोली मिला, उस पे सब पे लिखा है जगह इंडियन आर्मी पाकिस्तान का, सॉरी पाकिस्तानी आर्मी का वो ये लगा हुआ, मोहर लगा हुआ, ठीक, टैग लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे भारतीय सेना को पता चल गया कि ये कोई कबीलाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का करतूत है ना। पाकिस्तान ने कबीलाई के रूप में घुसाया है अपने आर्मी को। अब ये जब बात पता चला दिल्ली यानी नेहरू को, अब नेहरू जी तुरंत क्या किए, अपने पावर का मिसयूज यहाँ पे कर दिए। देखिए जब भी युद्ध होने की घोषणा या बंद होने की घोषणा संसद में निर्णय लिया जाता है सर्वसम्मति से। अब ये क्या किया, वहां से तुरंत चल गए दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल इंडिया रेडियो जाकर के घोषणा कर दिए कि भाई मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बोल रहा हूँ, और अभी जो भारत पाकिस्तान के साथ जो मामला चल रहा था, यानी कबीलाई लोग जो कश्मीर में घुस गए थे, वो कबीलाई नहीं है, वो पाकिस्तान का
लोग हैं। तो यह एक विवादित क्षेत्र है और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएंगे, यानी यूएनओ में ले जाएंगे। यही जो बात बोल दिया ना, यही बात जो बोल दिया, पाकिस्तान धर लिया, बोला तुम्हारा प्रधानमंत्री बोला यह विवादित क्षेत्र है। विवादित है कहाँ? हमारे जमीन को अगर हमारे बाबूजी बेच देंगे तो उस जमीन पर हमारा कोई हक रहेगा? हम कितनों चिचियते रह जाए, कितनों कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए। तो वही हाल यहाँ पे है। अब हरी सिंह ने अपना जमीन यानी अपना विलय कर लिया भारत के साथ, और ये नेहरू जी कह दिए कि यह विवादित क्षेत्र है। तो बार बार वहां का जो पाकिस्तान बार बार इसी बात को कहता है कि यह विवादित क्षेत्र है, इसमें वोटिंग होगा, जनमत संग्रह होगा, ये चीजें होगा। अब अमेरिका आएगा, अमेरिका अपना ये पर्यवेक्षक टीम भेजेगा, मजिस्ट्रेट भेजेगा, लेकिन अमेरिका कभी भी भारत के पक्ष में नहीं चाहता है कि वो मिल जाए। इसलिए नहीं चाहता है, इसके पीछे रीजन ये है कि नहीं इसका हाँ देखिए, इसमें कहानी ये है ना कि 1945 के बाद पूरे विश्व में दो गुट बन गया। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो पूरे विश्व में दो गुट बना, एक साम्राज्यवादी गुट या पूंजीवादी गुट जिसका लीड कर रहा अमेरिका, और एक साम्यवादी गुट या समाजवादी गुट जिसको लीड कर रहा रसिया। ठीक है, अब यहीं पर 1945 के बाद सैकड़ों देश आजाद हो रहा है। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, म्यांमार आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश आजाद हुए। तो ये लोग को लगा ये अमेरिका और ये रसिया, अब इसको लग रहा है कि हमारे साइड आ जाए, ये हमारे साइड आ जाए, ये हमारे साइड आ जाए, हमारे गुट में आ जाए। लेकिन नेहरू जी यहां पर क्या किए, अच्छा बहुत काम किए। डिसीजन यहां पर नेहरू जी का बहुत अच्छा रहा, किसी गुट में शामिल नहीं हुए, ना तो रूस वाले गुट में और ना ही अमेरिका वाले गुट में। अगर किसी गुट में शामिल हो जाते तो इनका फिर से मानसिक गुलाम हो जाते, क्योंकि भारत कई हजारों साल से गुलाम, दिल्ली सल्तनत का गुलाम रहा, मुगल का गुलाम रहा, अंग्रेज का गुलाम रहा, इतने मुश्किल से आजादी मिला, फिर किसी के गुट में चले जाएंगे तो फिर तो गुलामे हो जाएंगे। यानी कुछ करे से पहले पूछना पड़ेगा, वहां से गाइडलाइन निकलेगा, वो कहेगा तभी ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेहरू जी ने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया 1961 में। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, और इसमें यह कहा गया कि भैया हम ना तो आपके गुट में रहेंगे ना आपके गुट में रहेंगे, हम दोनों तरफ रहेंगे, तटस्थ। एक शब्द आता है तटस्थ, ठीक है, राजनेता लोग इसको बहुत यूज करता है, तटस्थ। ठीक है, यानी जब मुझे अपना निजी स्वार्थ लाभ लेना है तो हम कुछ ना बोलेंगे। ठीक है, तो ये तटस्थ रहेंगे। अब यहाँ पर यह देखिए, इसी बात से लेकर के देखिए अमेरिका नाराज हो गया भारत है। अमेरिका को पूर्ण विश्वास था कि भारत हमारे साथ आएगा, भारत हमारे साथ आएगा, लेकिन भारत उसके साथ नहीं गया, पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान देखिए चला गया, उसका तो आज बुरा हाल कितना है, बुरा हाल कितना है। 1000 रुपये दर्जन केला मिल रहा, 1000 रुपये दर्जन है ना। आप कह रहे कि केला मिल रहा है, 400-500 रुपया आटा मिल रहा है। आटा बांटने वाला जगह पे आज भगदड़ मच गया तो 5 लोग मर गया। आटा बांटने वाला जगह पे भगदड़ मच गया तो 5 पाकिस्तानी है कि मर गया। आज का है कि रिपोर्ट है, न्यूज है। ठीक है, तो ये चीजें रहा, आप यहाँ से इसको उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको उतार लीजिए। हाँ, जम्मू कश्मीर का क्या लिख देंगे, विलय पत्र। विलय पत्र, विलय पत्र। क्वेश्चन देगा कि जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, जनमत संग्रह के द्वारा। जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, विलय पत्र के द्वारा। और हैदराबाद का तो पुलिस कार्रवाई या फिर सैन्य कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई या फिर सैन्य कार्रवाई। निजाम निजाम निजाम, हाँ निजाम, यहाँ होगा, यहाँ हैदराबाद। जूनागढ़ का राजा का ध्यान नहीं है, नहीं कहा है यहाँ का कौन था। ना पूछता, अब तक हमको मिला भी नहीं जल्दी कितना।
लिख लिए? क्या सर्च कर रहे हैं जी? जूनागढ़ का राजा है ना, वो सब ना सर्च करिए, कोई फायदा करना है, जहाँ रहेगा हम बोलेंगे। सर्च करे में पैसा ना लगता तो कुछ से कुछ सर्च करते रहिएगा। अच्छा, बैलेंस डलवाए तो उसका यूटिलाइज करिएगा। चलिए, हो गया विला? चलिए, अब इसमें आइए आगे। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, भारत को आजादी मिल गया, हेडिंग दीजिएगा संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा देखिए, अब ये जो है ना संविधान सभा जो बनाया जा रहा है, जैसे ये हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, इस एकत्रित का मुख्य उद्देश्य है एमटीएस के एग्जाम में जीएस में अच्छा स्कोर कैसे कर सके। हम लोग का उद्देश्य तो यही है, ये इस एकत्रित का यहाँ पर जो बैठने का। ठीक उसी प्रकार से एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का नाम रखा गया संविधान सभा। नाम क्या रखा गया? और उस संगठन, जैसे हर संगठन का एक उद्देश्य होता है, तो उस संगठन का उद्देश्य ये था कि अपने भारत के लिए एक अच्छा सा संविधान बनाना है, अपने भारत के लिए एक अच्छा सा संविधान बनाना है ना। जब देखते हैं घर के बुजुर्ग या गार्जियन एक जगह मिलते हैं तो वहां पर है कि मिलते हैं तो कुछ एक उनके पास उद्देश्य होता है, काहेला तो इनका लिए लड़की खोजना है, भैया बियाह करवे तनी है ना, एक आगो देखिए हो है ना, बतिए हो तो चलवे ना, मन है करे के, मन है करे के। हाँ, इन्हें देख के बोल रहा है गजब, रहे हो है ना। अरे हाय तो बोले, ठीक है। लड़का यही संकोच में है कि अपन आधा जवानी खपा देता है, मन रहता है लेकिन संकोच में कह नहीं पाता है ना। एकदम खुल के कहिए। हमारा बाबूजी पूछे कि बेटा अब बर बियाह लगी है ना, बात विचार आगे बढ़ावल जाए, तो हमने बाबूजी को बोला कि देखिए बाबूजी, नहीं हम बोले ही बात को, हम बोले बाबूजी हम दुनिया का पहला लड़का होंगे कि हम खुद आपको कर देंगे, ठीक है कि अब हमारी बात को है ना बढ़ाया जाए, मुझे अभी इच्छा हो रहा है, ठीक है अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, काम कर रहे लड्डू शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए है ना, ललचाए, जो ना खाए वो ललचाए और जो खाए पछताए है ना। तो जब पछताना ही है तो खा के पछताएंगे ना, मन है खाए के। चले, अरे उनसे पूछ रहे तो आवाज रहे ये मन है। चलिए, आपका क्या नाम है जी? वर्तिका। अच्छा वर्तिका आप भी हैं, आपका नाम है? आपका नाम बहुत सुने थे, वर्तिका ना, नाम बहुत अच्छा है। चलिए ये पूछ ले, ये नू पूछ लीजिए। अब आ गया बात तो पूछ ही लेते हैं, भाई नाम बताइए हो। अरे वो तो बताए तो खोपचा बताए थे, अभी सबके सामने बताइए। अच्छा देखिए, प्रदीप कुमार, बाप रे बड़ा बेसब्री है नाम क्या जी। देखिए बात ये ऐसे ऐसे जवाब देते हैं ना, प्रदीप जी टेंशन नहीं लेना है, सबका होता है, आपका भी होगा, बात समझ रहा है ना। आज रात को नींद नहीं आएगा।
पूरा एकदम मीठी मीठी सपना देखेंगे आज। चलिए, हाँ, तो बात हम लोग कर रहे थे संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है? काहे उनको मार ले, वो गलिए छुइए, एक गाल नहीं छूना चाहिए, मान आदर कम जाता है। ये अभी हम ससुराल में सीखे हैं, गए थे ना, तो बेटा को ऐसे दिए, तो उसकी नानी आई तो मेहमान ही, गलत बात, ये गाल में नहीं मारना चाहिए बेटा को। गजब हाल है, ठीक है? चलिए, हाँ, तो गांधी जी का उल्टा, अच्छा, हाँ, सही बोल रहे, गांधी रूल का है कि एकदम उल्टा हो जाएगा, ये गाल मारे ला तो दूसरा गाल भी दे दे। अच्छा, हाँ, चलिए, हाँ, तो गप कर रहे थे संविधान सभा में। तो ये संविधान सभा जो है, इसका मेन काम होगा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का काम क्या होगा? भारत के लिए एक अच्छा सा संविधान बनाना, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पे किया गया? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन के आधार पर, पहला लाइन लिखिएगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया, ठीक है? अब ये कैबिनेट मिशन जब ये बोला ना कि संविधान सभा होगा, संविधान बनाएगा, तो फिर बात हुआ कैसे भैया संविधान सभा में जो लोग आएंगे ये कहां से आएंगे? तो उसने बोला कि निर्वाचन पे आएगा, चुनाव करके आएगा, चुनाव करके आएगा। तभी तो भारत का संविधान इतना तगड़ा संविधान है। जब तक सभी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता तो भारत का संविधान इतना बढ़िया संविधान नहीं बनता। अब जैसे अगर दिल्ली में बैठे 4 लोग मिलकर के अगर भारत का संविधान बना देता तो सभी का भावनाओं का कद्र, सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं होता और भारत इतने लंबे समय तक के चल नहीं पाता, ठीक है? यहाँ पे कहा गया कि 10 लाख आबादी पर, है ना, 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि जीता करके आएगा। 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि, है ना, आएगा। ऐसे हर क्षेत्र से 10-10 लाख पर से एक एक व्यक्ति जीत करके, चुन करके, है ना, ये आ रहा है। और ये टोटल आया 389। कितना आया? है ना, लिखिए ना, समझते जाएगा, ठीक है? यानी 10 है। अब जैसे आप लोग से बात करना, ऑफिस हम लोग का छोटा है ना, पूरा जगह आ जाएगा ऑफिस में, तो कहां से बात हो पाएगा? हम बोलेंगे ऐसे करेंगे, आप लोग में से 1-2 प्रतिनिधि बनकर के आइए, एक लड़की तरफ से और एक लड़का तरफ से। अब क्या क्या बोलना है आपस में, जो कि मुंह मिला करके आइएगा और वही बात वहां पर बोलिएगा, ठीक है? तो यही है जो कि 10 लाख आबादी में से एक ये गया, 10 लाख से गया, 10 लाख से गया, 10 लाख से गया, सब एक कि यहाँ से आ रहा है। और टोटल है जो कि कितना गया? 389 गया। तो सब कोई अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी दुख है, अपने अपने दर्द है और अपनी अपनी बातों को वहां पे रखेगा। हम आपके लिए अगर चीजें कोई कर रहे हैं तो आपका राय लेना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में शादी ब्याह किया जाता था, ना तो लड़का से पूछा जाता था ना लड़की से पूछा जाता था, चुपचाप ब्याह कर दिया। लेकिन अब आधुनिक जमाने में लड़की से भी पूछा जाता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए, है ना, बर दुल्हा खोज रहे हैं, क्या तुम्हारा कोई अगर इच्छा हो या तुम किसी को पसंद पहले से करती हो या करते हो तो बताओ, हम उस पर विचार करेंगे। हम अपने टीम का, हाँ, पहले ही, हाँ, बड़ा दिक्कत हो रहा है ना। हाँ जी, लड़की लोग कह रही, पूछ के होना चाहिए, आपके पसंद से होना चाहिए कि मम्मी पापा के पसंद से? दोनों के पसंद से। हाँ, और वो लोग कह रहा है कि खाली मम्मी पापा के पसंद से। मम्मी पापा के पसंद से
करा देंगे हम लोग। हाँ फ्रीडम टू एक्सप्रेस, हाँ हाँ, अनुच्छेद 21 देता है। ये इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कोई लड़का अगर अपने मनपसंद लड़की से विवाह करता है, किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत आपको मनपसंद दुल्हा दुल्हन खोजने का, ढूंढने का अधिकार है। वो तो उम्र है ही है, सेकंड कैटेगरिया। अब तो 21 साल हो गया लड़की का भी और लड़का का भी, है ना, दोनों का बराबर कर दिया है। पहले प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव आ गया। 18-21 से लड़का लड़की का था। हाँ चलिए, गांव में कुछ नहीं है, सब धन बाज पसेरी, पैसा दे करके। हाँ हाँ, एक ही साल है ना। आपका तो सब है कि सथिया, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्लासमेट, बैचमेट, सब तो एक आध लोगों के पापा बनल होगा। ओकर घर जाते में तो थमा देता होगा गोदी में, ले खिलाओ लिया ना। बेचारा का दर्द, और उसमें अंदर से आपको हुलार मारता होगा, ओहो भाई देख हम वो कर लेती हो, नहीं सही था, लेकिन अंदर से इच्छा जगता था। ये बात सही है, जगता है, सही बात है, ये चुमार है। हाँ एक ही हो गए। चलो लिखिएगा इसमें, अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ क्या लिखे थे? संविधान कैबिनेट मिशन के आधार पे लिखिएगा। इसमें सभी सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। इसमें सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। जब जनता जगह खुद भाग लेती तो प्रत्यक्ष होता, और जनता ने किसी को चुना और वो जाके भाग लेगा तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें कुल 389 सदस्य थे। इसमें कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। ठीक है। अच्छा, जब पाकिस्तान में चला गया था फिर कितना बचा? 299। लिखिएगा पाकिस्तान अलग होने के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। पाकिस्तान अलग होने के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। 299 सदस्य बचे। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। लिख लिए? हाँ 389 में 15। हाँ फिर लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक। अब यहाँ पे देखिएगा 3 गो बैठक होगा मेन। संविधान सभा का पहला बैठक होगा 9 दिसंबर 1946। फिर होगा 11 दिसंबर 1946। फिर होगा 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 1946। तो ये संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। पहली बैठक में जो बुलाया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता करेंगे बिहार के एक सपूत हैं जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे इसमें इतने लोग हैं ना, तो इनमें से कि जो सबसे सीनियर है प्रदीप जी, तो प्रदीप जी को अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो आ करके अध्यक्षता करेंगे ये वरीयता के आधार पे।
और सीनियर व्यक्ति ही अध्यक्षता करेगा। ये प्रणाली लिया गया फ्रांस से, है ना, ये प्रणाली लिया गया है ना, कि जितने लोग बैठे हैं उस बैठे लोग में जो सबसे ज्यादा सीनियर होंगे वही बैठक के क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। तो ये प्रणाली कहां से लिया गया, फ्रांस से। और पहली वाला में अध्यक्ष चुने गए कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये आगे चला करवाई, फिर उसके बाद दूसरी बैठक हुआ 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में। तो इसमें हुआ अस्थाई सदस्य ढूंढे जाने की बात। तो अस्थाई रूप से सर्वसम्मति से बात बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, है ना। सब लोग ऐसे कि नाम आगे बढ़ाए किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तीसरी बैठक में बात यह बना कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना के प्रस्ताव को पेश किया, हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1940। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। फिर उसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसमें सर्वसम्मति के द्वारा, इसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला पॉइंट, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ, 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना के प्रस्ताव को पेश किए, प्रस्तावना के प्रस्ताव को पेश किए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना के प्रस्ताव को पेश किए, प्रस्तावना के प्रस्ताव को पेश किए। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं कल जैसा होगा देख लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक ना, टेलीग्राम देख करके आइएगा जी।